वैसे तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस का एक स्पेशल नेम है सिटी ऑफ लाइट्स, बिकॉज इसी यूरोपियन सिटी में ही 1889 में सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स का यूज किया गया था। ऐसे ही पेरिस का एक और नेम है सिटी ऑफ लव। यहाँ दुनिया भर के कपल्स रोमांस को फील करने आते हैं। इसका एनवायरनमेंट इतना लवेबल है, चाहे वो यहाँ की पेंटिंग्स हो, यहाँ की गैलरीज हो, बुक्स, मूवीज, लेक्स, मैरिजेस और यहाँ की फ्रेंच लैंग्वेज एकदम सॉफ्ट, जैसे कोई कवि कुछ बयां कर रहा हो। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा हो। लेकिन यहाँ इकलौता सिंबल ऑफ लव ऐसा है जिसको देखे बिना ये रोमांस अधूरा है। ला टूर आईफेल, आईफेल टावर, जो भी दुनिया के इस सबसे खूबसूरत टावर को एक बार देख लेता है वो देखता रह जाता है। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है आईफेल टावर की हाइट किसी एक सीजन में 6 इंच तक बढ़ जाती है। वाओ, वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आईफेल टावर की कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड फेयर की एंट्रेंस के लिए की गई थी, जो कि फ्रांस की क्रांति यानी रेवोल्यूशन मूवमेंट के 100 साल पूरे होने की खुशी में शुरू की गई थी। लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन के लिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने 3 शर्तें रखी थी, जैसे कि इस टावर को बनाने के लिए सिर्फ लोहे का यूज किया जाएगा, इसकी ऊंचाई 300 मीटर तक होनी चाहिए और तो और इसके जमीन के चारों पिलर्स के बीच का डिस्टेंस 125 मीटर तक का होना चाहिए। गवर्नमेंट की इन 3 शर्तों के अकॉर्डिंग इंजीनियर मोरेस कोएचली ने इस टावर का पूरा डिजाइन तैयार किया, जिसमें उनका साथ एमिले नोगुएर ने दिया था। इन दोनों इंजीनियर्स ने इस टावर्स के कई अलग अलग डिजाइन्स एक्सपर्ट्स को दिखाए, जिनमें से कुछ डिजाइन्स की तारीफ लोगों ने की थी, लेकिन वही कुछ एक्सपर्ट ऐसे भी थे जिनको ये डिजाइन जरा सा भी पसंद नहीं आया। फिर दोनों इंजीनियर्स ने इस टावर के डिजाइन्स में सुधार करना शुरू किया, लेकिन इस टावर का फाइनल डिजाइन महान इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्टेव आईफेल ने बनाया, जो कि एक्सपर्ट लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। गुस्टेव आईफेल ऐसे महान इंजीनियर थे जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के इनर मेटल फ्रेमवर्क को भी बनाया था। फ्रांस गवर्नमेंट को गुस्टेव आईफेल का ये टावर डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया था और इनको टावर बनाने की परमिशन दे दी थी। जैसे ही ये टावर बनना शुरू हुआ तभी सरकार ने 2 और टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी थी, जिसमें से पहली कंडीशन थी इस टावर में सिर्फ एफएल कंपनी का ही शेयर होगा और इस टावर की रिप्रेजेंटेशन भी कंपनी ही करेगी। दूसरी सबसे हैरान कर देने वाली कंडीशन ये थी कि इस टावर बनने के 20 साल के बाद इसको तोड़ दिया जाएगा। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हुए गुस्टेव आईफेल ने इस टावर का कंस्ट्रक्शन वर्क 1887 में शुरू करवाया। इस टावर का नींव 28 जनवरी 1887 को चैम्प डे मार्स पार्क में रखा गया। दुनिया के इस फेमस स्ट्रक्चर को बनने में 2 साल 2 महीने और 5 दिन का टाइम लगा था। इस टावर को बनाने के लिए 18,038 मेटल के पीसेस का यूज किया गया, जो कि 73,000 टन का लोहा था, जिसे 25 लाख रिवेट से कनेक्ट किया गया। टावर की कंस्ट्रक्शन का काम 300 वर्कर्स, 50 इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने संभाला। एग्जीबिशन के टाइम ही इस टावर का नाम गुस्टेव आईफेल कंपनी के नाम पे रखा गया, जो कि हमेशा के लिए आईफेल टावर है। आईफेल टावर के 4 पिलर्स को बनाने में 5 महीने का टाइम लगा था। इसके फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल 1888 को पूरी की गई थी। सेकंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन 14 अगस्त 1888 को एंड थर्ड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 1889 को पूरी की गई थी। इस पूरे टावर को करीब 60 टन का पेंट किया गया था। आईफेल टावर में 1665 सीढ़ियां हैं, जो कि एकदम सीधी सीढ़ियां नहीं है और इसमें 5 एलिवेटर्स लगाए गए। अब ये टावर 2 साल 2 महीने और 5 दिन के लंबे टाइम में 300 मीटर की ऊंचाई से बनकर तैयार हो गया था। इसकी टिप के ऊपर 24 मीटर का एंटीना भी है, जिससे कि इसकी हाइट 324 मीटर की हो जाती है, जो कि 1898 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए यूज किया जाता था। इसके चारों पिलर्स के नीचे टिकट्स बूथ है, जहाँ पे टिकट्स ली जा सकती हैं। आईफेल टावर का फर्स्ट फ्लोर 57 मीटर्स की हाइट पर है। यहाँ 3 रेड बिल्डिंग्स हैं, जिसमें थिएटर, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और कुछ प्लेसेस हैं जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और तो और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। यहीं पर ही सेंटर में एक ग्लास का फ्लोर है, जिसकी साइड्स पे हम चल सकते हैं और आईफेल टावर की डाउन साइड देख सकते हैं। यहाँ से इंसान एकदम चींटियों की तरह दिखते हैं, बहुत छोटे। उम्मीद है आपको हाइट से डर नहीं लगता होगा। और इस फ्लोर पे एलिवेटर्स या सीढ़ियों से जाया जा सकता है।
अगर आप यहाँ तक आने के लिए सीढ़ियों का यूज करते हैं तो आपको 674 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। आईफिल टावर का सेकंड फ्लोर 115 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पे जूल्स वेर्न रेस्टोरेंट है जिसके अंदर सिर्फ एलिवेटर से ही जाया जा सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर के साइड सीढ़ियों से जाया जा सकता है। सीढ़ियों से जाने के लिए आपको 30 से 45 मिनट्स का टाइम लगेगा, डिपेंड करता है कि आप कितने फिट हो। एक्सरसाइज के साथ साथ आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। थर्ड फ्लोर का बेस लेवल 276 मीटर्स की हाइट पर है। ये बहुत छोटा है। यहीं पर गुस्टेव आइफल ने अपना प्राइवेट अपार्टमेंट बनाया था। यहाँ जाने के लिए एलिवेटर चेंज करनी पड़ती है। इसी थर्ड फ्लोर से पूरे पेरिस का ये नजारा देखने लायक होता है। वाओ! आईफिल टावर के सबसे टॉप पर टेलीविजन एंड रेडियो एंटीनास लगाए गए हैं और आज के टाइम में यहाँ 100 से भी ज्यादा एंटीनास है जिससे कि टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। जब आईफिल टावर 1889 में बन के तैयार हुआ तब दुनिया भर के 30 करोड़ लोग इसको देखने आए थे। आज भी इसको देखने के लिए 70 लाख लोग हर साल आते हैं। इसकी मेंटेनेंस इतनी की गई कि आज भी 131 साल के बाद ये एकदम नया जैसा है। 324 मीटर्स की ऊंचाई के साथ आईफिल टावर को सारे पेरिस से देखा जा सकता है और हाँ, आईफिल टावर को 70 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। आईफिल टावर हमेशा जगमगाता रहे इसलिए इसके ऊपर 20,000 LED बल्ब्स लगाए गए हैं। इसकी इल्यूमिनेशन लाइट्स का ये नजारा देखने लायक होता है। इसके टॉप पे एक बीकन है जिसकी वजह से ये दो लाइट्स को लेजर की तरह करीब 80 किलोमीटर तक भेजता है। वाओ! ये नजारा तो सच में अनबिलीवेबल है और इसी नजारे को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ के आसपास जमा हो जाते हैं। लेकिन रात के टाइम में आईफिल टावर की फोटोज या वीडियोस रिकॉर्ड करना इलीगल है। फिर भी कई लोग ये सब रिकॉर्डिंग्स कैसे न कैसे कर लेते हैं। वही साल 2013 के बाद आज भी इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए आईफिल टावर की लाइट्स रात 1 बजे के बाद बंद कर दी जाती हैं। और हाँ, 2015 में आईफिल टावर के सेकंड फ्लोर पे 2 विंड टर्बाइन्स लगाई गई जिससे कि आईफिल टावर अब अपनी खुद की बिजली यूज करेगा। अमेजिंग! आईफिल टावर बनने से पहले वाशिंगटन मॉन्यूमेंट सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था जिसकी हाइट 169 मीटर्स थी, लेकिन फिर आईफिल टावर बना 300 मीटर्स की ऊंचाई के साथ। पूरे 41 इयर्स तक आईफिल टावर ने सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम रखा था। लेकिन इसके बाद 1930 में क्रिसलर बिल्डिंग बनी जिसकी हाइट 319 मीटर थी। इसने आईफिल टावर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर आईफिल टावर के टॉप फ्लोर के ऊपर एक 24 मीटर का एंटीना लगाया गया जिससे आईफिल टावर क्रिसलर बिल्डिंग से बड़ा हो गया। और ऐसे ही चलते चलते एम्पायर बिल्डिंग, फिर वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, शंघाई टावर और फिर 2010 में बुर्ज खलीफा 828 मीटर के साथ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना। अगर आपने बुर्ज खलीफा की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके देख लेना। बोनस फैक्ट, क्या आपको पता है गर्मियों में टेम्परेचर बदलने की वजह से आईफिल टावर का साइज करीब 6 इंच तक बढ़ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में हीट की वजह से मेटल में थर्मल एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से आईफिल टावर के लोहे का साइज बढ़ जाता है। यही सेम चीज आपने ट्रेन की पटरियों में भी नोटिस की होगी। वाह आईफिल! अब हम शॉर्ट में बात करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ आईफिल टावर जो आपको नहीं पता होंगे। आईफिल टावर बनने के 20 साल बाद इसको तोड़ दिया जाना था, लेकिन इसके ऊपर लगे एंटीनास ने ही इसको टूटने से बचाया था। आईफिल टावर के ऊपर सारा पेंट हर 7 साल के बाद हाथों से किया जाता है। कोई भी सिंगल मशीन यूज नहीं की जाती। जैसे कि आईफिल टावर का साइज गर्मियों में 6 इंच बढ़ जाता है, वैसे ही सेम सर्दियों में भी इसका साइज 6 इंच सिकुड़ जाता है। आईफिल टावर की कॉपीज कई और देशों में भी है, जैसे कि लास वेगास US, शेंजन चाइना, बर्लिन जर्मनी, टोक्यो जापान और ऐसे ही 5-6 देश और भी हैं। गुस्टेव आईफिल ने आईफिल टावर बनाने वाले 72 इंजीनियर्स का नाम आईफिल टावर के साइड्स पे लिखाया था। ये वो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इसे बनाने में सहयोग दिया था। आईफिल टावर के 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ने आईफिल टावर के $10 कॉइन को लॉन्च किया था। आईफिल टावर हवा के प्रेशर से हर डायरेक्शन में 2 से 3 इंचेस झूलता रहता है।
ऑसम। पेरिस को आईफिल टावर के बिना इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। ये जितना ही बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी। क्या आप कभी आईफिल टावर देखने गए हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें। आपको आईफिल टावर की कौन सी चीजें सबसे अच्छी लगी और कौन कौन सी चीजें पहले से ही पता थी, नीचे कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और फैमिलीज के बीच शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ही वीडियोस हर 3-4 दिन में लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।